नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो मेरे खुद के अनुभव से आती हैं, मेरे पढ़ते समय मेरे दिमाग में आती हैं। हो सकता है मैं आपको वीडियो और ऑडियो में अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाता हूँ, लेकिन पढ़ाई में आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। जो भी चीज़ मिलेगी आपको परीक्षा के दौरान ज़रूर याद आएगी कि ये सही बताया था। तो जितने भी लोग मेरे वीडियो देखते हैं मैं उनसे ही संतुष्ट हूँ, लेकिन जितने भी देखते हैं वो ये ना सोचें कि ये ऐसे ही हैं। ये दोस्तों, ये जो प्रोफेशनल पढ़ाते हैं वो एक एक घंटे के लेक्चर देते हैं, लेकिन वो आपको थोड़े समय में ही अच्छी चीज़ उपलब्ध करा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। जो मनोविज्ञान का जनक अरस्तू को माना जाता है, ये मोस्टली सभी बताते हैं और ऐसा है भी। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि कॉलसैनिक के अनुसार, जल्दी में थोड़ी मिस्टेक लग गया, कॉलसैनिक आप जानते होंगे यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। तो एक कॉलसैनिक के अनुसार क्या है, प्लूटो को इसका मनोविज्ञान का जनक माना गया है। तो याद रखना, परीक्षा के दौरान यदि आपसे स्पेशल नाम लेके पूछा जाता है कि कॉलसैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो प्लेटो आपको नाम बताना है। अगला पॉइंट आता है, आत्मा ही परमात्मा है, इसका अध्ययन करिए। ये किसने कहा था? प्लेटो ने ही कहा था कि आत्मा ही क्या है? परमात्मा है, इसका अध्ययन करिए। थर्ड पॉइंट आता है आपका, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन? विलियम वुंट। क्या है? विलियम वुंट। क्योंकि विज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है वो भी किसने? विलियम वुंट ने 1879 में लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के में वो बनाई थी। तो इसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट। एक आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षा का वास्तविक अभिप्राय क्या है। तो शिक्षा का वास्तविक अभिप्राय यदि आपसे पूछा जाए और ऑप्शन में हो प्रकाशित करने वाली क्रिया, तो ये आपका सबसे सही आंसर होगा। अगला पॉइंट है हमारा, जिस प्रकार से फसलों के लिए कृषि, उसी प्रकार मनुष्य के लिए क्या है? शिक्षा। ये किसने कहा था? जॉन लॉक। काफ़ी इम्पोर्टेंट कोटेशन है, ये आपको याद रखनी है कि पॉइंट कई कई नंबर का है। अगला पॉइंट आता है आपका, मनोविज्ञान मानव के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। ये किसने कहा था? मैकडूगल ने सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और ये कॉमन सी कोटेशन है, ज़्यादातर आप लोगों को पता भी होगा। अगला प्रश्न आता है, क्रियात्मक अनुसंधान में कितने सोपान होते हैं? तो 7। याद रखना ये बात, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान में कितने सोपान होते हैं? 7। कौन कौन से होते हैं ये मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन शब्द का वास्तविक अभिप्राय क्या है? तो जो अंत में जो मूल्यांकन का वास्तविक अभिप्राय निकलता है वो क्या होता है? निर्णय लेना। अगला पॉइंट है, मूल्यांकन का अंतिम रूप क्या है? मापन। मूल्यांकन वास्तविक अभिप्राय क्या है? निर्णय लेना, और अंत में इसका अंतिम रूप क्या होता है? मापन। तो याद करना, शब्द का अभिप्राय और अंतिम रूप में कंफ्यूज मत हो जाना, परीक्षा के दौरान हो सकता है दोनों ऑप्शन में हो। अगला पॉइंट आता है आपका, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। परीक्षा में पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में कौन से अधिकारों में शामिल है, तो उसमें लिखा हुआ होता है मौलिक शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, स्वतंत्रता के अधिकार में ही शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है, शिक्षा सम्मिलित है। अगला पॉइंट है, आरटी एक्ट 2009 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। ये सारे प्रश्न मैंने चुन चुन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या जिनकी संभावना प्रबल है, प्रबल से प्रबल, वो हैं ये। अगला पॉइंट है, एनसीएफ 2005 के शुरुआती शब्द कौन कौन से हैं? तो एनसीएफ 2005 के शुरुआती शब्द कौन से हैं? सभ्यता और प्रगति।
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे लेवल के लिए इम्पोर्टेंट हैं जितने भी पॉइंट हैं। तो क्या कौन से शब्द हैं? सभ्यता और प्रगति। ये किसका निबंध है? रविंद्रनाथ टैगोर का। और अगला और अंतिम पॉइंट है हमारा आज का कि बालक की मस्तिष्क क्षति के कारण भाषा संबंधित संप्रेषण में यदि कमजोरी प्रदान करता है, यदि किसी बालक के मस्तिष्क में चोट वगैरह आ जाती है तो वो बोलने में क्या है, कठिनाई महसूस होती है, तो उस बीमारी को क्या कहेंगे? अफेजिया। क्या होती है वो? अफेजिया। तो आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यही थे। उम्मीद करता हूँ आप इनको ध्यान में रखेंगे और अपना बहुमूल्य समय को सदुपयोग करोगे। थैंक यू।